मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 7 अगस्त 2022 को मुमरा शहर के चांद नगर इलाके में हुज़ूर ताजुश्शरिया रहबर तरीक़त जानशीन मुफ्ती आज़म नायब हुज्जतुल इस्लाम फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी अज़हरी क़िबला मारूफ़ बे हुज़ूर ताजुश्शरिया के नाम से एक सबील का इफ्तिताह अमल में आया। ये सबील बता दें कि इलाके की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। तकरीबन 20 साल पहले इस इलाके में ताजुश्शरिया के नाम से एक सबील का क़याम अमल लाने का ख्वाब देखा गया था। ग्रुप 92 के सर्वे सर्वा मुदस्सिर सारंग ने इस सबील के बनाने के रास्ते में जितनी भी अड़चनें थी उसको पीछे ढकेलते हुए इस सबील को बना करके ही दम लिया और 7 अगस्त 2022 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक्स मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, समाज सेविका नेहा नाइक, बिजनेसमैन नासिर भाई दसदस, एक्स कॉरपोरेटर सिराज डोंगरे, ज़फ़र नोमानी और इलाके के बहुत सारी बासर हस्तियों के साथ मिल करके इसका इफ्तिताह हुआ। गो के इसके क़याम में, इस सबील को बनाने में, इसके इफ्तिताह में बहुत सारी अड़चनें खड़ी की गईं। मकामी लोगों के साथ साथ कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन इन सब को पीछे ढकेलते हुए आखिरकार इस सबील को मुमरा में बना करके ताजुश्शरिया के नाम से मुमरा की सबसे पहली बड़ी और ख़ूबसूरत सबील ताजुश्शरिया आपके शहर मुमरा के चांद नगर इलाके में बनाई गई। सबील बनाना बहरहाल एक बहुत ही सवाब का काम है। ये आज का नहीं, सबील बनाने का जो चलन है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा सानी थे उनके ज़माने से चला आ रहा है कि सबील बनाना मुसलमानों में ख़ास तौर से इतना अहम काम है कि अगर सबील बना करके कोई अगर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जब तक वो सबील वहाँ पे है उसका सदका जारिया उसके लिए रहेगा और उसका सवाब जब तक जितने लोग भी उससे पानी पिएंगे वो उसका सबील बनाने वाले के को मिलता रहेगा। के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये सबील ताजुश्शरिया इसको बनाने का सपना देखा गया था आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले मैं और मेरा दोस्त अफजल, हम लोग ने ये इलाके की सबसे पहली सबील यहाँ पे हम लोग बनाए थे मुहर्रम के वक्त। उस वक्त हम लोग की सोच थी कि एक पक्की सबील यहाँ पे बनाना चाहिए। फिर वहाँ से एक ग्रुप बनता गया, ये मोहल्ले की आबादी बढ़ती गई, मोहल्ले के सारे ग्रुप में लोग जुड़ते गए। फिर इस सबील का सपना आया कि पक्की सबील इसको बनाते। बहुत कोशिश की, 2 बार ये सबील टूटी, बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये सबील की तामीर में हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो। सिराज भाई, मुहर्रम का महीना भी है और पानी पिलाना सवाब का भी काम है और देखा जा रहा है चांद नगर में आज हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम मुबारक से सबील का इफ्तिताह हुआ है, क्या कहें? ये यहाँ पर ज़रूरत थी और ख़ास करके यहाँ के इस मोहल्ले के नौजवान वो चाह रहे थे, कई सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ एक सबील बने। मुहर्रम में सिर्फ पानी नहीं रहेगा, उसमें वो हमेशा लोग उससे फ़ायदा उठाए, इस तरह का एक उनका एक अपना प्रोग्राम था। मगर अब जो है उन्होंने भी ठान लिया और हमने भी कहा कि चलो भाई, अब ये मौका भी है, मौके की मुनासिबत से जो है हमने भी उनका साथ दिए। जैसे हमारी ज़फ़र नोमानी साहब है, नेहा नाइक है और वो सारे लोग हैं। इन्होंने जो है हमारे नासिर बुखारी साहब है, उन्होंने भी जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस तरह से जो है ये काम अंजाम को पहुंचा। वैसे तो उनके बहुत सारे और प्रोग्राम हैं और कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा जो है तो दिन ब दिन जो है उनका काम बढ़ ही रहा है और बड़े बाहिम्मत और बुलंद हौसले के नौजवान हैं और हम उनके साथ हैं। सबील तामीर करने के दौरान कुछ दिक्कतें पेश आई ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? मेरे इल्म में बात नहीं है कि कुछ दिक्कतें आई हैं, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मगर इतना ही है कि ये लोग हर तरह से, ख़ास करके ज़फ़र भाई हमारे और नासिर बुखारी, नेहा नाइक, इन्होंने जो है
इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया और नौजवानों को हौसला अफजाई की। ग्रुप 92 का नाम लेके सवाल पूछ भाई। ग्रुप 92 का नाम ये कैसा निकलेगा भाई? जफ़र भाई, इस सबील की तामीर में ग्रुप 92 जो इस इलाके का एक ग्रुप है और उसमें सब यंगस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी साथ दिया आप लोगों का, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं उनको जितनी भी मुबारकबाद पेश करूं कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जितनी रुकावटों और दिक्कतों के बाद ये सबील की तामीर हुई है, मुझे ऐसा लगता था कि उनका जो मकसद था वो नेक था। और इस मोहल्ले को, इस चांद नगर जो एरिया है, जो ये पूरा एरिया है, उस मोहल्ले के लोगों को वो एक सबील देना चाह रहे थे जो लोगों की यहाँ की ज़रूरत थी, जो आवाम की डिमांड थी और यहाँ के लोगों की ज़रूरत थी। और ये सबील बनाने में, जैसा कि मेरी नॉलेज में है, कि काफ़ी दुश्वारियाँ और कठिनाइयाँ पेश आईं। लोगों ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि महानगर पालिका में भी लोगों ने जाकर के कंप्लेन किया कि ये गलत जगह बन रही है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जब नेक नियति से कोई काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अंजाम तक आज पहुँच गया। आज उसका इफ्तिताह हो गया। अली जनाब हमारे जो माजी के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, भाई साहब, शमीम खान साहब और शानू पठान साहब, इन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और नासिर भाई दिद्दस, हमारे नासिर भाई, ये सानिया हॉल वाले, सिराज डोंगरे साहब, नेहा नाइक साहिबा, हाफिज़ा नाइक, ये हमारे कफ़ील भाई है, रियाज भाई अपना, और सुहेल लोडगे साहब, और 92 ग्रुप जो यहाँ के हैं, और यहाँ के मकामी लोग, यहाँ की बुज़ुर्ग नौजवान और माओं के दुआओं के ज़रिए एक माशाल्लाह ये ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो तामीर की गई है सबील, ये आज मुकम्मल होगी, उसका इफ्तिताह हो गया है। हमको किसी पर कोई नुक्स करने की ज़रूरत नहीं, हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो बेहतर काम हो, मेरा एक पैगाम है शहर के लोगों के लिए कि अगर कोई बेहतर काम होता है ना, तो उसमें आपको बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। और एक मेरे शहर के लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, अगर पैर खींचने के बजाय लोग एक दूसरे का अगर हाथ खींचना चालू कर देंगे ना, तो लोग बुलंदी की तरफ आएंगे, लोग नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। ये अपनी एक माइंड सेट कर लेना चाहिए कि पैर खींचने के बजाय लोग हाथ पे हाथ दें और लोगों को ऊपर लाएं। मैं चांद नगर के लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और 92 जो यहाँ का ग्रुप है उनको भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ लाए ना, इधर लाए। नहीं बोलो, इधर खड़े रहो ना, इधर एक मिनट रुकिए सर, मेरा स्कार्फ थोड़ा सही करने दें। आज का ये रूप बहुत डिफरेंट लगा, क्या कहेंगे आप? ये लेडीज़ भी कुछ कहना चाहेंगी, लेकिन मेरा होने के बाद आए ना आप लोग, खड़े रहे, इधर आए, इधर आए हाँ आए, इधर आए, ये तरफ आए, इस तरफ आए ना, बिंदास आए आप लोग। I take a good picture of my family. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी आखिरकार ये शबील का इनॉग्रेशन हो गया। अभी कुछ स्टेज पे आप थे तो कुछ बातें उठी थी कि ये शबील के इनॉग्रेशन के टाइम पे भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, क्या वो दिक्कतें आई थी, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और तमाम मीडिया पर्सनालिटीज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिनसे मैंने कहा कि आज सबील का उद्घाटन है, वो मेरे लिए आए, उन्होंने इस चीज़ को कवर अप किया। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम भाई जो नहीं आ सके, जो हॉस्पिटलाइज है, उनके लिए दुआ करें, शानू भाई, सिराज भाई, जफ़र भाई, मेरी वालिदा हफीज़ा नाइक, कफ़ील सैयद और पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो भरी बारिश में जिन्होंने सपोर्ट किया, और ख़ास कर ग्रुप 92 चांद नगर, मुदस्सिर, सारंग एंड टीम।
सानिया हॉल के ओनर नासिर भाई, नासिर 1010 जो चांद नगर के रहवासी है, इन सभी लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं अकेली इसकी हकदार नहीं हूँ, जिन के मैंने नाम लिया ये इसके हकदार है। मैं गोसावी साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और हमारे AMC सागर सैलून के साथ जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और कोऑर्डिनेट किया। ये हकीकत बात है कि ये शब्बिल बनाते वक्त मुझे रुकावट काफ़ी आई, काफ़ी लोगों ने मेरे लिए परेशानियां क्रिएट करी, काफ़ी लोगों को भाई साहब के कॉल आए, काफ़ी लोगों ने इस काम में पत्थर डालने की, रुकावटें, अड़चनें डालने की कोशिश की। बहरहाल मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। अल्लाह को जिससे काम लेता है अल्लाह उससे हर हाल में लेकर रहता है। मेरे मुकद्दर में था, मेरे नसीब में था, मेरे साथ मैं नासिर भाई सानिया हॉल, सिराज भाई, ज़फ़र भाई, हमसे अल्लाह को ये काम लेना था, अल्लाह ने लिया। देखिए अल्लाह भी बेहतर जानता है किस शख्स की औकात है और किसकी नहीं, तो काम भी वो उसी से लेता है। और बहरहाल लोगों ने रुकावट डालने की आज भी कोशिश की, लेकिन कामयाब हुआ मेरा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही लोग हैं जो सोचते हैं कि रुकावट डालने से किसी का कार्यक्रम ख़राब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ज़फ़र भाई ने भी एक बात कही, अगर हमारे लोग हाथ दें तो ज़्यादा बेहतर हो, टांग खींचने की बजाय। बहरहाल लेकिन ये मेरी टांग खींचने में रह जाएंगे और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी और ये नीचे हो जाएंगे। बहरहाल ये पूरी टीम, ये पूरा मोहल्ला, इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ताज शरिया जो मुमरा में सबसे पहली सबबिल और सबसे बिगेस्ट सबबिल, पूरा मुमरा का दौरा कर ले आप, सबसे बड़ी सबबिल और ताज शरिया के नाम की सबसे पहली सबबिल चांद नगर में बनी है। और ये काम अल्लाह ने मुझसे लिया, नासिर भाई से लिया, सिराज भाई से लिया, ज़फ़र भाई से लिया, मेरी वालिदा से लिया। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। स्टेज पे जैसे आप जब स्पीच दे रहे थे तो काफ़ी एक एग्रेसिव मोड था, तो इसका क्या मतलब है कि पॉलिटिकल वॉर शुरू हो चुकी है? देखिए एक बात मैं आपसे कहूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी जाहिद भाई, मैं इसको वॉर नहीं कहूँगी, क्योंकि वॉर अपने लोगों की बराबरी के साथ किया जाता है। ये तो ऐसे लोकल है जो 2 महीने में 6 महीने में कहते हैं मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, मैं इच्छुक हूँ, इनसे और मैं ये वॉर के लायक नहीं है मेरे साथ। वॉर अपने लेवल के लोगों से किया जाता है, गली के मोहल्ले के गुंडे और चर्सियों से। खैर सैयद अली भाई साहब का भी काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें, और उन्होंने आपके वालिद साहब का भी जिक्र किया यहाँ पे कि ये वो शख्सियत है जो मुमरा शहर का कोई भी अधूरा काम होता है तो उसे पूरा किए बगैर वो नहीं हटते, और उनको भी कुछ कॉल्स करके बहकाने की कोशिश की गई उस ताल्लुक। देखिए उनको भी कॉल, भाई साहब को जब कॉल आया उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने मेरे फेवर में, ग्रुप 92 के फेवर में, ताजु शरिया के लिए उन्होंने पूरा स्टैंड लिया, और उनका भी इसमें बहुत अहम किरदार रहा है। इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शब्बिल का इनॉग्रेशन हुआ है। ये शब्बिल पहले भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया। बहरहाल इसकी फिटमार तो अल्लाह ज़रूर देगा, लेकिन ये बननी थी, ये मुकद्दर में थी, ये एक वक्त पर बननी थी, और हर काम अपने वक्त पर होता है। जैसे कि आज ये काम होना था, मुझसे होना था, मेरे ज़रिए से होना था, वो होकर रहा। जब मैंने ये मोहल्ले में कदम रखी, जब यहाँ के ज़िम्मेदारों ने मुझसे सबसे पहला चैलेंजिंग काम किया, जावेद भाई तो पूरी जर्नी साथ में रहे हैं कि आपको सबबिल बना के देनी है। मुझसे मेरे साथ रहने वाला कफ़ील सैयद, उसने कहा कि ये बहुत हॉट मामला है, ये हॉट जगह है, हॉट के हाथ डालने से पहला सोच। मैंने बोली जब इरादे जब बना लिए ना, तो मैं बोली आगे पीछे होने वालों में से मैं नहीं हूँ। इसको इरादा बनाया है मैंने, और ये लोगों ने मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखी, ये काम मुझे करना है, मतलब करना है। अल्लाह की मदद उस दिन से आज तक मेरे साथ रही, और अल्हम्दुलिल्लाह ताज शरिया के नाम से पहली सबबिल का आज इनॉग्रेशन भी हुआ। ये एक अच्छा काम था, कार खैर का काम था, तो आखिर क्या वजह थी कि कुछ लोग इसका नाम आप नहीं ले रहे हो, रुकावट डालने की? देखिए ये पॉलिटिकल तो नहीं था ना? देखिए पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, बात सिर्फ इतनी है, जब आप तरक्की कर रहे हो तो आपके दरमियान आपको खींचने के लिए 10 शैतान खड़े हो जाते हैं। बहरहाल वो शैतानों से मुझे डर नहीं लगता, उन शैतानों से खींचने, वो मुझे खींचे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नगर सेवक तो मैं बनूंगी, ओपन चैलेंज आप लोग के थ्रू बोलती हूँ। 2022 चल रहा है ना, 2023 में कॉर्पोरेटर बनूंगी, चाहे वो मेरे कोई भी इलाका हो, चांद नगर हो या तनवर नगर हो या शरीफा रोड हो या किस्मत कॉलोनी हो, नगर सेवक मैं बनूंगी। नगर सेवक बनने के लिए और नगर सेवक बनते बनते मेरे दरमियान शैतानी रुकावट कितनी भी आए, मेरा हौसला, मेरी हिम्मत, मेरा जज्बा किसी का बाप तोड़ के दिखाते तो मैं मान जाऊँ उसने अपनी माँ का गाढ़ा दूध पिया होगा।
सारी रुकावटें भी आई थी। अभी आपकी भी स्पीच हम लोग ने स्टेज पे सुनी तो सुना था, कई सारी रुकावटें आई थी। तो क्या थी वो रुकावटें और क्यों ये रुकावटें आई है? क्या ये शबिल किसी पॉलिटिकल अटेंशन के लिए बनी है? एक्चुअली ये सबिल पॉलिटिकल अटेंशन के लिए नहीं बनी है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग इस सबिल का अटेंशन लेना चाहते हैं, इसको पॉलिटिकली इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मीन्स ये सबिल से ऐसा है कि ये लोगों के जज्बात, यहाँ पे मोहल्ले के लोगों के जज्बात जुड़े हुए, ये पूरे इलाके के 20 साल, मैंने जैसा बताया था कि 20 साल इसका हम लोग ने इंतज़ार किए कि ये सबिल बनेगी, लेकिन 20 साल बाद नेहा नाइक के बदौलत, है ना, कि ये काम, ये एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये वार्ड है भाई, ये लावारिस है। ये वार्ड 15 साल से लावारिस है। अवार्ड साहब यहाँ आते अगर रुकते तो हम लोग उनसे बात करना चाहते थे कि हमारा ये वार्ड 15 साल से साहब लावारिस है ना। एनसीपी के ही कॉरपोरेटर्स यहाँ से जीत के आए हर बार, लेकिन हर बार कुछ लोगों ने उनके ऊपर केस किए और उनको सीट से हटा दिए। हटाने के बाद फिर इधर री इलेक्शन नहीं हुआ और हम लोग ने 2 साल कॉरपोरेटर रहता था, 3 साल कॉरपोरेटर नहीं रहता था। सिराज अली डोंगरे साहब इसको बहुत संभालने की कोशिश की है, जफ़र नुमानी साहब ने इस वार्ड को संभालने की कोशिश की है। फिर बाद में नेहा मैडम यहाँ पे आए। अभी नेहा मैडम यहाँ पे माशाल्लाह से 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। और यूनुस शेख यहाँ पे कभी आए नहीं। यूनुस शेख ने हमको कभी पूछे नहीं, उनको पूछना चाहिए था। वो तनवर नगर का ब्यूटिफिकेशन का, देखो मैं खुल के बोलने वाला इंसान हूँ, मैं आप मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ यहाँ का, है ना। यहाँ पे 35 साल से मैं रह रहा हूँ भाई, तो उनको आना चाहिए था। जो जैसे तनवर नगर को ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारा इधर देखो ये लेडीज़ है, हम सब खड़े मोहल्ले वाले धूम चाल, हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। हमको आके पूछना चाहिए था कि तुम्हारी तकलीफ़ क्या है। यहाँ सानिया हॉल के सामने आज हम 20 साल से ये पानी, 15 साल से ये पानी की तकलीफ़ झेल रहे। सानिया हॉल के सामने घुटने तक के पानी में से हमको जाना पड़ता है, कंक्रीट रोड होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हमारा वार्ड लावारिस है। सबिल को लेके, अब मैं वो पे टॉपिक, सबिल को लेके ऐसा मसला हुआ कि सबिल पॉलिटिकल नहीं था, मगर इन लोगों ने कि भाई सबिल को लेके मोहल्ले के जज्बात है ना, तो उसको हम बनाएंगे। अब नया मैडम आ गया, एक लड़की है ना, हमने उनको अपनी छोटी बहन माने। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप कर सकते हो क्या, तो बोले भाई मैं कोशिश करूँगी। इन्होंने कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश शरिया ने इनको चुने, सबिल बन के रेडी हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब सबिल शहीद हुई थी तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया था कि भाई ये नेता ने कंप्लेंट डाल के शहीद करा दिया, और वो सोशल वर्कर है उसने कंप्लेंट डाल के शहीद करा दिया। फिर कुछ लोगों ने धमकी भी दी है बिल्डर लॉबी ने कि वहाँ सबिल बना के बताना छोड़ेंगे नहीं, केस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बहरहाल ऐसा हुआ कि वो सबिल बनी। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, बस लोगों की आस्था बोलते, जज्बात बोलते, वो इससे लगे हुए थे। एक बात आपके ऊपर रोक के बोला, जैसा कि ये भी सुनने में आ रहा है कि सबिल को नाले के ऊपर बनाया गया है, जी, इसको लेकर क्या कहें? और दूसरी बातें भी चल रही है कि नशेड़ियों का अड्डा है और रोड के ऊपर है, इस तरह की बातें चल रही है, तो क्या? मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ, बोले। नशेड़ियों का अड्डा है ना, तो नशेड़ियों का अड्डा कहाँ से हो गया बताइए? वहाँ पे 5 स्कूल है, 2 कॉलेज है ना, हॉस्पिटल है, दवाखाने, मदरसा है 3। वो नशेड़ी, यानी अगर जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं वो नशेड़ियों का अड्डा है। और जहाँ ऑफिसों में लेके नेता लोग, टपोरी लोग बैठ रहे, टपोरी को लेके, वो नशेड़ियों का अड्डा नहीं है। जो स्मैक कर रहे हैं, एमडी खा रहे नेता लोग, है ना, वो नशेड़ियों का अड्डा नहीं है। ये नाले पे इसलिए बनाया गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जगह है, आप जाके देख लें कि वो नाले पे है या कैसा है। नाले की कंटिन्यूटी को हमने स्टॉप करके आगे स्लैब डाल दिया और वहाँ से वो नाले को क्लोज करके हमने नाले का कंटिन्यूएशन का रूप बदल दिया। जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं वही लोग हैं जो हफ्ता खाते होंगे या जो वहाँ पर दादागिरी से किसी तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन करना चाहते होंगे। इसीलिए उनको ताजुश शरिया सबिल से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अपने ईमान को इतना कमज़ोर कर दिया है हम लोगों ने कि हम अब अपने ही ताजुश शरिया के खिलाफ खड़े हुए, तो फिर हमारी कौम कहाँ खड़ी है? फिर तो बीजेपी जैसी सरकार तो हम पर अल्लाह ने ऐसी मुसल्लत कर दी है, फिर झेले हम उन्हीं को। नाले के ऊपर इसलिए बनाया गया है ना, पानी पिलाना ये मकसद है पानी पिलाना, कि लोग पानी पिए। मैंने जैसे आपको बताया कि 5 स्कूल है, 3 कॉलेजेस है। जब आप कभी आए, आप भी आते होगे, है ना, तो आप देखते होगे कि हज़ारों के तादाद में बच्चे वहाँ से छूटते हैं जब, तो हम लोग देखते हैं कि वो ठेले वालों के पास भागते हैं पानी के लिए, दुकान वालों के पास भागते हैं, कितने बच्चे प्यासे जाते हैं। तो मकसद ये था कि पानी पिलाना है। एरिया में जगह नहीं थी,
वो जगह रिजर्व प्लॉट है, लेकिन उस पर कुछ बिल्डरों ने कब्जा कर दिए, कुछ लोग उस पर दावा कर रहे हैं, है ना। तो हमारा पानी पिलाना मकसद था। अब गटर पे रख के पिलावे या हाथ में मटका रख के पिलावे, मकसद है पानी पिलाना। आखिरी सवाल, सबीलें तो बहुत हो जाती है, उसका रख रखाव किस तरह के इंतजाम रहेंगे? रख रखाव ऐसा है कि अभी उसके अंदर हम लोग ने एक फ्रीजर वगैरह लगा है। अभी जैसे स्कूल के बच्चे ज़्यादा उसके अंदर पानी पियेंगे, ज़्यादातर स्कूल के बच्चे पियेंगे। फिलहाल तो हम लोग ने डायरेक्ट लीगल लाइन है पानी की, डायरेक्ट ली है। अभी उसके अंदर आरओ हम लोग लगाने वाले, और उसका रख रखाव ऐसा है कि हमारे ग्रुप 92 के जो लड़के हैं, हमारे मोहल्ले के जो लड़के हैं, हम लोग उसको मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह।